ये बात तो हम सब ने सुनी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी कि धीरे बोलो कोई सुन न ले। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि कम ही ऐसे गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं या ना देख पाएं, पर यह असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने में मूर्खतापूर्वक खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो हमने जाने अनजाने में किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हम सब के दुख का कारण बन जाता है और वही हमारे झगड़ों का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती थी कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी और फिर हम बाद में पछताते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। दिन रात बस इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये जो सब बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बतानी, क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा। और इन 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रितेश नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था। उसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जिस भी जगह काम मांगने जाता हूँ तो हर कोई मुझसे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा। ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोच कर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो और वो जब काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें अपनी हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ। इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रितेश के मन में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए उसी सेठ के पास पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें वो संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे अपने यहाँ काम पर रख लें। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया। मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे ही शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर रितेश वहीं पर चुप हो गया। बात तो कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना कम वेतन देता है। समय बीतता रहा और रितेश पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रितेश से दूसरे लोगों से ज़्यादा काम लेता था और उसे कम वेतन देता था। ये बात रितेश के मन में बहुत खौलती थी। वो दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसे उनसे कम वेतन पा रहा है। इससे उसके आत्मविश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। अब उसका मन काम में लगता ही नहीं था।
जाहिर सी बात है कि ऐसे जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्दी ही उसने अपना काम छोड़कर और वो घर आकर बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए उसने अपने सगे संबंधी और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू किया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो इसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारों को पैसा भी नहीं दिया। अरे हम इसको पैसे दे दे तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाकर देगा। और इसी वजह से रितेश की हालत दिन व दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वे उन्हें दया का पात्र समझते रहे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रही थी। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रितेश इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसीलिए जाने अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है। रोते रोते उन्हें अपनी सारी परेशानी बताता है। उन्हें बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भंते, ये सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीन, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना। और इन बातों के अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो तुम दूर कर ही सकते हो, जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया का पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी कहीं नहीं चुकेंगे। और अगर फ़ायदा भी नहीं उठा पाए तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चुकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान का या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और वो अगर फ़ायदा भी नहीं उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ़ ही समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपनी अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है वो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटिया हो जाएगा और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो, और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा नहीं हैं, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डिगे हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही नहीं हुई हो।
ज़रूर हुआ होगा, ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है हमारी घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वो बातें परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो उसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेगा। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपनी पड़ोसी और दूसरे सगे संबंधी को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़े और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे। वो जाहिर है वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़ों किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो फिर आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और इसीलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत, अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपकी ताकत का पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपनी पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना होगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्र के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपकी शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर वो कल आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के ही साथ मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप ये बात बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा है तो दाएं हाथ को भी पता न चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बुद्ध भिक्षु ने रितेश को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों को अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और अपने घर के झगड़ों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेगी
और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं, और अगर हम गलत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो बात ज़रूर बताएं जिस पर हम गलत हैं। और इसके अलावा भी अगर आप जानते हैं तो उन बातों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है।